हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 इंटरमीडिएट की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे अधिक नंबर देती है। मतलब इसमें यह है कि क्लास 12 के स्टूडेंट अगर चाहें तो 10-15 मिनट ये वीडियो देख करके 15 मार्क्स का एक टॉपिक है जिसको वो समझ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क तो पक्का कर सकते हैं, वो भी आज इस वीडियो के जरिए। आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें आपको जो है 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन बताया जाएगा जो 99% उम्मीद है कि इसी से रिलेटेड यानी कि इसी के जैसा ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर आज का आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इस पैसेज को समझ लेते हैं, तो आप मान के चलें कि आपको 15 में से 14 मार्क्स यानी कि 14 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पैसेज, जिसको कंप्रहेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस पैसेज में आप पढ़ेंगे कि कैसे हम 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पैसेज पहला जो कि मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, इसमें यहाँ बगल में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर 8 क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ 8 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं। उसमें कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं और 5 क्वेश्चन का आपको 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर दिया जाता है। अगर आप 10 मिनट का ये वीडियो लगभग है और 10 मिनट में अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पढ़ते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो आप मान के चले कि आपको 15 में से 14 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ बगल में कि एक पैसेज है जिसमें लिखा है द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द न्यू नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 with the basic objective of grappling with the persistent aid storage in the country। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है स्टोरेज। आप पैसेज आप पूरा पढ़ेंगे और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन पैसेज पढ़ने में टाइम लगेगा। मान के चलते हैं अगर पूरा पैसेज आप पढ़ते हैं तो इट में टेक 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पर पैसेज में कुछ इधर दिया हुआ है और कुछ इधर दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के आपका 5 मिनट कुल मिलाकर के लग सकता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और समझते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। ये एक ट्रिक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। कैसे होता है कि किसी भी प्रश्न का, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, ऐसे ही समझते हैं इसका आंसर जो है कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आपको पैसेज के शुरुआत में ही, यानी कि ये जो पैसेज है इस पैसेज के शुरुआत में ही कहीं ना कहीं आपको इसी इतने में कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए, लेकिन प्रश्न का उत्तर करने से पहले एक बात समझते हैं। किसी भी प्रश्न का ये जो पैसेज दिया हुआ है, किसी भी प्रश्न का उत्तर जो होता है, एग्जामिनर या बोर्ड चाहता है कि उस उत्तर को आप अपने शब्दों में बना करके लिखें। आंसर तो आपको पैसेज में ही मिलेगा, लेकिन उस उत्तर को अपने शब्दों में आप बना करके अपने हिसाब से लिखें, एग्जामिनर सोचते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं ट्रांसलेशन आपका वीक है, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, अपने मन से आप आंसर नहीं बना सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में ये सबसे सरल ट्रिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पहले प्रश्न का उत्तर बताता हूँ कि आप कैसे सर्च करोगे किसी भी प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हेन एंड व्हाई वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लास्ट के 2-3 वर्ड आप ले लीजिए, ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, 2-3 वर्ड, फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च, फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च्ड। अब इसी शब्द को आपको पैसेज में ढूंढना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहले प्रश्न का उत्तर आपको ऊपर ही कहीं ना कहीं, यहीं पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए ढूंढते हैं और समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द न्यू नेशनल फूड
सिक्योरिटी। चलिए हमको तो आंसर मिल गया, लॉन्च द न्यू फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। यही वर्ड आपके प्रश्न में भी था, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी, है ना। तो यही वाला वर्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च जो वर्ड है, यही वर्ड आपके यहाँ पर पैसेज में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, मतलब प्रश्न के वर्ड और यहाँ पर जो पैसेज में है ये वर्ड मैच कर रहे हैं। मतलब इसका ये है कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और समझते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है और दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा कहाँ, बड़े ही शार्ट ट्रिक से समझते हैं। देखिए ये जो आपका पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज में जहाँ हमको पहले प्रश्न का उत्तर यहीं पर मिल गया, जहाँ हमको पहले प्रश्न का उत्तर यहीं पर मिल गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर जस्ट उसी के नीचे लिखा होगा। लेकिन पहला प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये समझ लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका द गवर्नमेंट से लेकर के कंट्री तक होगा। यहाँ तक आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, जस्ट उसी के नीचे मिलना चाहिए। चलिए सर्च करते हैं, पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न कहता है कि हाउ कैन द बेसिक ऑब्जेक्टिव बी अचीव्ड, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बी अचीव्ड। अब हमको ये वर्ड ढूंढना है पैसेज में। चलिए देखते हैं कहाँ है ये वर्ड, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर शुरू में ही, यहाँ मैंने कहा था कंट्री तक रहेगा आपका आंसर, इसके नीचे लिखा हुआ है द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, मतलब हमको आंसर मिल गया। यही वर्ड्स जो हैं आपके क्वेश्चन में भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही वर्ड यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। आपके प्रश्न में भी लिखा हुआ है और आपके पैसेज में भी सेम वर्ड वही लिखा हुआ है, बेसिक ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। मतलब यही है आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। देखिए कितने सरलता से, कितने अच्छे ट्रिक से मिल जा रहा है। तो मतलब क्या है, इसी तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सारे पैसेज इतने सरल नहीं होते, इतने सिंपल नहीं होते हैं, कुछ कठिन भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि पैसेज कितना छोटा या बड़ा है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपका पैसेज लगभग इतना ही बड़ा आता है, हो सकता है इससे थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। लेकिन और भी कठिन पैसेज आपको मैं बताऊंगा, और भी कठिन पैसेज आपको समझाऊंगा। डिपेंड करता है व्यूज़ पर। अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं 100 प्लस 150 प्लस व्यूज़ जाते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी मैंने इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में जो स्टार्टिंग में जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न वो यही है और पहले ही प्रश्न का उत्तर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो अगले और भी प्रश्न हैं जो अच्छे अच्छे मार्क्स दे रहे हैं, उनके भी प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊँगा। कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से लेटर, कौन कौन से इससे क्या कोई सेंट्रल आइडिया, कोई पोएम आता है या नहीं आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये वीडियो अगर काफ़ी व्यूज़ आता है, शेयर लाइक मिलते हैं तो ही ऐसा होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तभी जो है अदर वीडियोस बना मिलेगा, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, समझते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरे प्रश्न में लिखा है व्हाट इज़ द रियल चैलेंज दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ दिस मिशन। तीसरा प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है कि रियल चैलेंज दैट लाइज इन द फ्रंट ऑफ दिस मिशन। अब इस प्रश्न का उत्तर हमको कहाँ मिलेगा, जस्ट उसी के नीचे देखिए सर, जस्ट उसी के नीचे देखिए, आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। वर्ड याद रखना, क्या वर्ड है कि चैलेंज, रियल चैलेंज, रियल चैलेंज दैट लाइज, रियल चैलेंज दैट लाइज, ऐसे ही कुछ वर्ड अगर मिल जाएं तो अभी हमको मज़ा आ जाए और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमको मिल जाए। तो चलिए ढूंढते हैं, सर्च करते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। कहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो पढ़ लीजिए, आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रियल, ये लिखा है रियल चैलेंज लाइज, रियल चैलेंज लाइज। आपके प्रश्न में भी वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, आपके प्रश्न में भी वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, रियल चैलेंज लाइज, है ना। यहाँ पर रियल चैलेंज दैट लाइज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रियल चैलेंज लाइज यहाँ पर भी लिखा हुआ है और इसी से हमको उस प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रियल
चैलेंज लाइज, और फुल स्टॉप आगे मिल गया तो फुल स्टॉप तक ही आपके प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि लाइज तक आपका उत्तर होगा। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है इस प्रश्न का उत्तर, तो आप देखेंगे इससे पहले जो फुल स्टॉप होगा, यानी कि इसके पहले का फुल स्टॉप हमको यहाँ मिलता है इट तक, इट इज़ इन रिकॉग्नाइजिंग एंड ग्रैपलिंग, ये मिलता है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए चौथे प्रश्न के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर क्या कहता है, चौथा प्रश्न क्या कहता है ये समझते हैं। चौथा प्रश्न कहता है व्हाट इज अनदर सिग्निफिकेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ द मिशन। ठीक है, बात को समझिएगा। सिग्निफिकेंट टास्क ये हमको ढूंढना है, या फिर कहीं मिल जाए इन फ्रंट ऑफ द मिशन। इन फ्रंट ऑफ द मिशन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चलिए ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। क्या सर्च करना है, ध्यान से देखिए एक बार। सिग्निफिकेंट टास्क फ्रंट ऑफ द मिशन, यही ढूंढना है हमको, और ध्यान से देखिए और अभी हमको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा वर्ड सिग्निफिकेंट टास्क इन द फ्रंट ऑफ द मिशन। चलिए सर्च करते हैं आंसर, हमको आंसर यहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, चलिए सर्च करते हैं। आप लोग भी ढूंढिए, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। आपका जो लाइज लिखे थे उसी के आगे लिखा हुआ है क्या, अनदर सिग्निफिकेंट टास्क इज बूस्टिंग द productivity of pulses where even the potential yields are not too high। ठीक है, मतलब उस प्रश्न का उत्तर हमको तुरंत मिल गया जस्ट उसी के नीचे। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनादर से लेकर के हाई तक। कहाँ से, अनादर से लेकर के हाई तक आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है, व्हाट वाज द कोर्स अडॉप्टेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, व्हाट वाज द कोर्स अडॉप्टेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। इस प्रश्न का उत्तर हमको ढूंढना है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर हमको जस्ट उसी के नीचे मिलना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं कहाँ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहीं कहीं पर, ये देखिए आपको इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन मिल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, अर्थ भी उसका मिलना चाहिए। प्रश्न का जो उत्तर है उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि प्रश्न से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, तो ये देखना जरूरी है। तो हमको मिल गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ये कहाँ से शुरू हो सकता है, ये शुरू हो सकता है आपका यहाँ से। इट ऑल्सो नीड्स टू बी borne in mind that the course adopted at the time of Green Revolution of the late 1960s that of से लेकर के जो भी है आगे एफर्ट एंड रिसोर्सेस वगैरह वगैरह। ठीक है, जहाँ हमको फुल स्टॉप मिलेगा वहाँ तक हम इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। तो फुल स्टॉप यहाँ पर है नहीं, आगे फुल स्टॉप हमको मिलता है यहाँ पर मिशन तक। ठीक है, मिशन पर हमको मिलता है फुल स्टॉप, तो हमारा जो आंसर होगा वो मिशन तक होगा। कहाँ से शुरू होकर के हमारा शुरू होगा, यहाँ से लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो, जो यहाँ इट इज़ आल्सो लिखा हुआ है, इट आल्सो नीड्स टू बी borne in mind से लेकर के हम लिख सकते हैं यहाँ तक, जो है यहाँ पर अवेलेबल मिशन तक हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अभी मैंने 6 नंबर कर दिया है, 7 और 8 बचा है। 7 और 8 अपने मन से आपको करना है, और यहाँ पर दिया हुआ है ये पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट से, और ये जो पैसेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इससे जो है नीचे बचे जो 2 प्रश्न हैं उनको आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है, उस पर हम आपको वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।